ये लो प्रभु। नो बॉल और फ्री हिट। ए पुष्पा, झुक के खेल वरना तेरी घंटी बज जाएगी। घंटी होगी तेरी, मेरा तो घंटा है। और हाँ, पुष्पा का भी झुकता नहीं है साला। हाँ हाँ ठीक है, आगे देख ले वरना ऐसा झुकेगा कि कभी सीधा नहीं हो पाएगा। अबे तांत्रिक की सड़ी हुई नस्ल, ज्यादा बकबक मत कर, मेरे को वाईपीएल खेलने दे। ए पुष्पा, खेलने के लिए जल्दी सेट हो वरना तुझे हम लोग के वाईपीएल से बाहर कर दिया जाएगा। अरे प्रभु, मैं तो एकदम रेडी हूँ। ये भैंसा पता नहीं क्या कर रहा है, इसको समझाइए। अरे भैंसा जी, जल्दी जल्दी बॉल फेंकिए। प्रभु आ गए तो हो गया फिर हम लोग में वाईपीएल। अरे प्रभु, ये भैंसा कैसे बॉल फेंकेगा? किसी और से बॉल फेंकवाओ। ए पुष्पा की बकलो लाटमा, मेरी बॉल खेल नहीं पाएगा तू। 500 किलोमीटर की रफ्तार से बॉल फेंकता हूँ मैं 5000 की रफ्तार से बैट घुमाता हूँ। तेरी बॉल यमलोक से पृथ्वी लोक पहुँचा दूंगा, और वो भी बिना झुके, क्योंकि पुष्पा झुकता नहीं है साला। ए पुष्पा, तेरे तो मैं पहले ही बॉल में सारे डंडे उड़ा दूंगा। ये ले या। हाँ हाँ फेंक। अबे झुक कर खेल, तेरी गिल्ली ना टूट जाए। ये आय 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 आय, अरे मोरी मैया रे, मर गया प्रभु। सारी गिल्ली तोड़ दी इस भैंसे ने। देखा प्रभु, मैंने इससे कहा था झुक कर खेल वरना गिल्ली टूट जाएगी। ये ले, बज गई घंटी। अब क्यों झुका? बेटा मेरे से पंगे मत ले लिए। वाईपीएल यानी हम लोग प्रीमियम लीग का बुमराह सामान हूँ मैं। प्रभु मेडिकल सेवा का प्रबंध कीजिए प्रभु, शीघ्र। ये तेरे बाप का घर नहीं है जो कुछ भी कहेगा वो आ जाएगा। ये यमलोक है, इसी अवस्था में रहे यहाँ पे। बहुत अकड़ थी ना तेरे में, झुकेगा नहीं साला, झुकेगा नहीं साला। ये ले, निकल गई सारी अकड़। पुष्पा तो हो गया ढेर, अब मेरी बैटिंग का समय आ गया है। अरे नहीं नहीं गुप्त जी, लेडीज फर्स्ट, पहले मेरी बैटिंग आएगी। ये दुष्ट आत्मा, तुम्हें सिर्फ फील्डिंग करने के लिए वाईपीएल में लगाया गया है। चुपचाप वहीं खड़ी रहो, ज्यादा उछलो मत। नहीं नहीं, मुझे बैटिंग नहीं मिली तो मैं जोर जोर से चिल्लाऊंगी, और तब तक चिल्लाती रहूंगी जब तक यमराज प्रभु ना आ जाएं। अरे गुप्त जी, क्यों इस औरत के चक्कर में पड़ना है? एक दो बॉल खिला दो इसे, वरना फालतू में बखेड़ा खड़ा कर देगी यो। ठीक है, तू सिर्फ एक ही बॉल खेलेगी, जल्दी लपक ले आके बैठ। करा बे भासे, तेरी बॉल पे झाड़ू लगा दूंगी मैं आज। अरे हट जा, तू मेरी बॉल की स्पीड झेल नहीं पाएगी। पिन्नी बन के उड़ के चली जाएगी हम लोग से। पिन्नी तो मैं तुम्हारी बॉल का बना दूंगी। मैं एक नारी हूँ और नारी कुछ भी कर सकती है। गुप्त जी क्या करूँ, छोटा बॉल फेंक दूं क्या? इसकी औकात नहीं है मेरी बॉल की डिलीवरी झेल पाएगी हो। ठीक है, सुर्रा बॉल फेंको और जल्दी फेंको वरना प्रभु ना आ जाए। ये लो 100% सुर्रा गेंद। देखा मेरा छक्का, ऐसे खेलते हैं, एक नारी सब पर भारी। अरे नारी गई तेल लेने। गुप्त जी, इसने बॉल तो गायब कर दी, अब आगे का खेल कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ, इसको दंड दो प्रभु जी, वरना अभी से मंत्र मार के भस्म कर दूंगा। ए नारी, ये तुमने क्या किया? प्रभु जी, ये भैंसा सुर्री बॉल दे के मुझे लल्ली समझ रहा था। प्रभु, इसको खोलते तेल में भूंजा जाए। इसके चक्कर में मेरी चाल नहीं आई और ना आपकी आ पाएगी अब। अरे नानी की भट्टी चल रही है क्या जो बकबक कर रहा है? एक दुष्ट औरत, महादुष्ट आत्मा, तूने बॉल खो दिया, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। क्या हो रहा है यहाँ? और ये क्या, यहाँ का सीन ही बदल दिया गया है? किसने की ये उद्दंडता? प्रभु जी, हम लोग वाईपीएल खेल रहे हैं। आईपीएल तो सुना है, परंतु ये वाईपीएल क्या होता है? प्रभु, वाईपीएल यानी यमलोक प्रीमियम लीग। जिस प्रकार से पृथ्वी लोक पर अभी आईपीएल हो रहा है ना, वैसे यमलोक में इस खेल की शुरुआत की गई है, थोड़ा बहुत मनोरंजन करने के लिए। वाह वाह, ये तो बहुत उचित सेटअप बनाया गया है। हम भी खेलेंगे ये वाईपीएल। गुप्त, सबसे तेज गेंदबाज को हमारे सामने प्रकट करो। प्रभु, तेज गेंदबाज तो है, परंतु गेंद ही नहीं है। एक थी, वो इस दुष्ट औरत ने छक्का मार के यमलोक से बाहर उड़ा दी। ये यमलोक का क्रिकेट ग्राउंड है, यहाँ रबड़ की गेंद से मैच हो रहा था। ये तो बहुत शर्म की बात है गुप्त। जी प्रभु। यहाँ गेंद की जगह मानव खोपड़ी का प्रयोग करो, तब मजा आएगा हमें। और हम बैट की जगह अपना गधा इस्तेमाल करेंगे। जी प्रभु, मैं अभी खोपड़ी का बंदोबस्त करता हूँ। प्रभु, इस औरत की खोपड़ी का प्रयोग करिए। इसका खोपड़ा गोल है बिल्कुल, और इसने बॉल भी खो दी, इसको उचित दंड भी मिल जाएगा। प्रभु, मेरी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ था, मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन करा के निकलवाया था, तब से मेरी खोपड़ी खोखली हो गई है। एक ही टिप्पा खा के खंड खंड हो जाएगी। ये रही मजबूत खोपड़ी, गेंद की जगह इसका प्रयोग करो। प्रभु जी, मैं गेंद फेंकूं, बिना झुके फेंकूंगा। आप खेलो, परंतु आप मेरी गेंद की गति झेल नहीं पाएंगे।
ए चल तू हट यहाँ से, मेरी बॉल तो झेल नहीं पाया, बढ़ाया प्रभु को बॉल डालने वाला। ठीक है, इस पुष्पा को एक ओवर गेंदबाजी करने दो, फिर मेरा प्रिय भैंसा करेगा। प्रभु मैं ही आपको आउट कर दूंगा, इस भैंसे की गेंदबाजी करने का अवसर ही नहीं आने दूंगा मैं। ए पुष्पा, अपनी औकात मत भूल, चुपचाप गेंदबाजी कर। ये लो प्रभु। नो बॉल और फ्री हिट। ये क्या कर रहा है पुष्पा? लगता है तुम्हें गेंदबाजी करनी नहीं आती है। प्रभु मैं तो पहले ही बोल रहा था, इसे कुछ नहीं आता है। प्रभु मुझे रबड़ की बॉल फेंकने की आदत है, बट यहाँ पे तो मैं किसी और की खोपड़ी फेंक रहा हूँ, मेरा हाथ फिसल गया, माफ कीजिएगा, अब की बार एकदम यॉर्कर लेंथ मारूंगा। साढ़े तेरे बाप ने भी मारी थी यॉर्कर। प्रभु इसको चुप कराओ, वरना मैं ओवर नहीं करूंगा। हे मूर्खो, चुपचाप क्रिकेट खेल लो, अन्यथा डंडे के लिए तैयार रहना। जी प्रभु, ये लीजिए मेरी यॉर्कर। या प्रभु प्रभु मारना मत, मारना मत, मारना मत है। ये ससुरा खोपड़ी की जगह खुद बॉल बन के कैसे उड़ गया? लगता है ये खोपड़ी चमत्कारी है, इसने खुद को बचा के पुष्पा को फेंक दिया। प्रभु मैं फेंकता हूँ, अब मेरी गेंदबाजी देख के आप दंग रह जाएंगे। अब दुष्ट आत्माओं को दंड देने का समय आ गया है। वाईपीएल कल पुनः खेला जाएगा। वाईपीएल की दूसरी वीडियो देखने के लिए जोरों शोरों से कमेंट करना। प्रभु सब कुछ करने का, हाँ, मगर अपने को चैलेंज नहीं करने का। मूर्ख मानव, जानता नहीं है यम है हम। ठीक है तो अपुन भी पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। अपुन आपको चैलेंज करता है, अब छक्का मार कर दिखाना। लगता है गेंदबाज ने चैलेंज किया है बल्लेबाज को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी यही सुनाई दिया है। और यहाँ पे स्लोअर का किया है इस्तेमाल। वाह क्या आवाज आई है बैट से, देखना होगा छक्का है या नहीं। ये क्या, ये तो कैच है। बल्ले से आवाज अच्छी नहीं आई थी। यस 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 या, मैंने प्रभु को आउट कर दिया। और यहाँ यमदेव की पारी हुई समाप्त। नो बॉल है। तो शुरू करते हैं आज का वाईपीएल क्रिकेट मैच। जी प्रभु, आज आप अपने शुभ हाथों से इस खेल को प्रारंभ कीजिए और लंबे लंबे छक्के लगाइए। प्रभु आज मुझे ओपनिंग करने दो, वरना बाद में मेरी चाल ही नहीं आएगी। पता चले कि आप मुझे धोनी सर का हेलीकॉप्टर शॉट मारकर दोबारा हम लोग से बाहर फेंक दो। ये पुष्पा की आत्मा शायद में निकल ले। प्रभु जी पिछले मैच में मैं रह गया था, मुझे बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, परंतु इस मैच में सर्वप्रथम मैं ही बैटिंग करूंगा। ऐसे देखा जाए तो पिछले मैच में हमने सिर्फ एम्पायरिंग की थी, तो सर्वप्रथम हमें बैटिंग करने का मौका मिलना चाहिए। अरे ऐसे तो मैं भी रह गया था, मुझे कौन से लड्डू मिल गए थे? मैंने भी तो कीपिंग की थी लास्ट मैच में, इस हिसाब से मुझे भी सर्वप्रथम बैटिंग मिलनी चाहिए। मुझे भी एक ही बॉल मिली थी लास्ट मैच में, मुझे भी पहले बैटिंग करना है, बिकॉज लेडीज फर्स्ट। ओ ये अटरंगी की चमची, तुझे बैटिंग तो मिली थी, यहाँ तो बल्ला पकड़ना भी नसीब नहीं हुआ था। कब से मैं बॉलिंग ही कर रहा था। साउथ यहाँ कोई गली का क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है जो तुम लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हो। यहाँ हम निर्णय करेंगे कौन पहले बॉलिंग करेगा, कौन पहले बैटिंग करेगा। यदि कोई भी बीच में उद्दंडता करता मिला, उसे हम स्वयं दंड देंगे। जी प्रभु, ये आपने बिल्कुल सही कहा, अन्यथा ये दुष्ट आत्माएं खेलने की जगह लड़ेंगे अधिक। प्रिय भैंसे इधर खड़े हो जाओ, और तुम पुष्पा मेरे प्रिय भैंसे के पीछे खड़े हो जाओ और अपनी उंगलियों से 1, 2, 3 नंबर का इशारा करोगे और हमारा भैंसा बताता जाएगा कौन सी किसकी चाल रहेगी। जी प्रभु, ये तो मैं बचपन से करता था। बताइए भैंसे जी, ये वाली किसकी चाल है? भाई ये चाल है मेरी। 2 नंबर की चाल अब हमारे भैंसे की हो गई है। बताइए ये किसकी है? ये हमारे यमलोक के स्वामी प्रभु जी की है। बहुत खूब, अब सर्वप्रथम हम ही खेलेंगे। अरे भैंसा जी, हमारा नाम ही ले लेते, हमसे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ए चुपचाप उंगली करता रहे। अब की बार लास्ट नंबर की उंगली करता हूँ। बताइए ये किसका है? ये है तुम्हारी। अरे यार, तेरे को मेरे से क्या दुश्मनी है? मेरी चाल 6 नंबर पे कर दी तूने। ए पुष्पा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुंह बंद रखो। ये किसकी है? ये इस दुष्ट महिला की है। ये किसकी है? ये तो हमारे प्रभु गुप्त जी की है। अब बचा 4 नंबर, वो हो गया इस तांत्रिक का। प्रभु मैच हो रहा है परंतु कमेंट्री नहीं हो रही, तो कृपया कमेंट्री का भी बंदोबस्त कर दीजिए। ये तुमने बहुत उचित बात कही। यमलोक में कमेंट्री करने का कार्य हम अपने यमदूतों को देते हैं। हम कमेंट्री करने के लिए तैयार हैं प्रभु।
बहुत खूब। तो ये क्रिकेट सिर्फ एक ओवर का रहेगा। जिसने भी एक ओवर में सर्वाधिक रन बनाए वह इस खेल का विजेता हो जाएगा। स्वागत है आप सबका यमलोक के वाईपीएल में। आज होने जा रहा है एकदम कड़क मुकाबला। जी हाँ, देखना होगा इस मैच में कहीं बारिश ना होने लगे। वैसे बादल तो है नहीं, मगर यमराज जी भी किसी तूफान से कम नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए यहाँ पे बॉलर के रूप में पुष्पा झुकेगा नहीं साला आ चुके हैं। सामने तो देखिए। जी हाँ, सामने इनके काल स्वयं यमदेव जी बैटिंग के लिए खड़े हैं। देखना होगा पुष्पा झुकेगा नहीं साला क्या बॉल करेंगे। मुझे लगता है यॉर्कर की तरफ जाएंगे, क्या कहते हैं आप? जी नहीं, मुझे लगता है कि बाउंसर का प्रयास करेंगे, क्योंकि पुष्पा हमेशा कहते हैं ना झुकेगा नहीं साला। इस वजह से आई थिंक उनकी जो बॉल है ना वो भी नहीं झुकेगी। चलिए देखते हैं। ये बॉलिंग एक्शन तो लाजवाब है। और ये वाइड यॉर्कर का था प्रयास, परंतु यमदेव जी भी है कुछ खास। लाजवाब शॉट मारा है। जी हाँ, एकदम कड़क जाने जाते हैं इस शॉट के लिए। देखते हैं पूरी आत्माओं को कुछ इस अंदाज से और उड़ा देते हैं अपने गधे से। लीजिए, पहले छक्का आ गया यमदेव जी के बल्ले से। अब देखना होगा बाकी 5 गेंद कहाँ जाती हैं। जी हाँ, मुझे लगता है बाउंसर का इस्तेमाल करेगा अब यहाँ पुष्पा। ये तो अपरकट सहवाग की याद दिला दिया हो जैसे। वाह क्या अद्भुत शॉट है जय यमदेव। बेटा भूत बना दूंगा आज तुझे मैं। हे पुष्पा, क्या बॉलर बनेगा रे तू? ऐसे छक्के कौन खाता है? वैसे तो चुपचाप खड़ा रहे। जब यमराज के सामने इंसानों की फट जाती है तो ये बॉल क्या चीज है? प्रभु इस बॉल पे बोल्ड हो आप। लगता है कुछ बातचीत हो रही है बैट्समैन और बॉलर के बीच में। लग रहा है बोल्ड करने की धमकी दे रहा है बैट्समैन को। एकदम सीधा खेला है शॉट। देखना होगा महिला खिलाड़ी कैच पकड़ पाएंगी कि नहीं। अरे ये क्या, कैच तो पकड़ लिया लेकिन बाउंड्री के बाहर जाके गिरी। फील्डिंग तो बढ़िया थी पर 6 नहीं रोक पाई। जी हाँ, यमलोक में फील्डर तो गजब के हैं, मगर नतीजा वही 6। प्रभु मैं बॉलिंग नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा तू बॉलिंग? तुझे बहुत शौक था ना बॉलिंग करने का, कर। प्रभु पुष्पा कभी झुकता नहीं है, लेकिन अब झुक रहा हूँ। मुझे 6 बॉल पर 6 छक्के नहीं खाना है। बस यही दम है तुम्हारे अंदर। लगता है बैट्समैन और बॉलर के बीच में बहस छिड़ गई है। प्रभु सब कुछ करने का, हाँ, मगर अपने को चैलेंज नहीं करने का। मूर्ख मानव, जानता नहीं है यम है हम। ठीक है तो अपुन भी पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। अपुन आपको चैलेंज करता है, अब छक्का मार कर दिखाना। लगता है गेंदबाज ने चैलेंज किया है बल्लेबाज को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, मुझे भी यही सुनाई दिया है। और यहाँ पे स्लोअर का किया है इस्तेमाल। वाह क्या आवाज आई है बैट से। देखना होगा छक्का है या नहीं। ये क्या, ये तो कैच है। बल्ले से आवाज अच्छी नहीं आई थी। यस 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 या, मैंने प्रभु को आउट कर दिया। और यहाँ यमदेव की पारी हुई समाप्त। नो बॉल है। कहानी में अभी ट्विस्ट बाकी है। काहे की 9 बॉल गुप्त जी? तुम्हारा पैर लाइन से आगे था, इस चीज की नो बॉल। नहीं नहीं, मेरा पैर तो लाइन पे ही था। मुझे रिव्यू चाहिए। और यहाँ पे रिव्यू की है मांग। थर्ड एम्पायर चेक प्लीज। एक्शन तो काफी लाजवाब है। ओ नहीं जी, पर पैर लाइन से काफी ज्यादा आगे है। जी हाँ, ये तो पक्का नो बॉल है। पड़ गई कलेजे को ठंडक। अरे यार, बड़ी मुश्किल से तो आउट किया था। लाओ अब फिर से आउट करूंगा। ये पुष्पा क्या कर रहा है? मुझे तो लग रहा है तू 6 नहीं 7 बॉल पर छक्का खाएगा। बस अब इस बॉल पे आउट कर दूंगा पक्का। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। देखना होगा कि अब किस किस्म का मसाला लगाकर बॉल को डालते हैं। जी हाँ, आई थिंक मैगी मसाला। अरे मैगी वालों ने पैसे नहीं दिए हैं। नाम लेके प्रचार मत करो, चुप रहो। लीजिए, ये क्या 360 वाला शॉट, लाजवाब। फिर एक छक्का। इस शॉट को देखकर सूर्य कुमार की याद आ गई। ले फिर छक्का पड़ गया। इतने रन पड़े हैं, इतने रन कोई मार भी पाएगा? भैंसा जी इसका ओवर डिसमिस कर दो, मुझे बॉलिंग करने दो। मेरे को हल्के में मत लेना, मैं भी स्पिन फेंक लेती हूँ। हाँ तू तो टूफ है। जल्दी ओवर कंप्लीट कर पुष्पा, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। जी प्रभु, ये लो। यार लीजिए, फिर एक बार करा दिए बॉल का हवाई यात्रा। जी हाँ, पता चल रहा है कि यमराज जी बैटिंग कर रहे हैं।
ऐसा कोई बॉलर नहीं जिसको हमने पीटा नहीं। सही कहा, बैट नहीं पर अपने गधे से जरूर पीटा होगा। चलिए, अभी तक बॉल फेंक चुके हैं और 37 रन भी आ चुके हैं। प्रभु लास्ट बॉल है, छक्का मत मारिएगा, माफ कर दो। काहे इतने बेइज्जती करवा रहे हो मेरी? मूर्ख, तुझे बॉलिंग करनी नहीं आती तो इसमें मेरा क्या दोष है? अच्छा ठीक है, अब बोल्ड हो आप। चलिए, बोल्ड मारने की दी है धमकी। देखना होगा यमदेव जी कहां तक भेजते हैं इसको। इस बॉल को भेजेंगे हम धरती। ये क्या, ये बॉल वापस आएगी कि नहीं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता ये बॉल दिखेगी दोबारा या नहीं यमलोक में। इसे किसी दूसरे लोक में भेज दिया गया है। ये लो, अब आगे का गेम कैसे होगा? बॉल तो उड़ा दी। प्रभु ये क्या कर दिया? अब मेरी चाल का क्या होगा? बस, अब दुष्ट आत्माओं को दंड देने का समय है। आगे का खेल दूसरे वीडियो में खेला जाएगा। जी हाँ, आप लोग अगर जोरों शोरों से कमेंट करोगे तभी आगे का वीडियो आएगा। अरे भाइयों, लाइक पेल दियो और शेयर भी कर दियो। टाटा, बाय बाय। सारी मानवीय आत्माएं एक लाइन में खड़ी हो जाएं। यहाँ पर भंडारा है क्या? लाइन में तो तब लगते हैं जब लंगर बटता है। मूर्ख आत्मा, मैं प्रभु यमराज को आपके पापों से अवगत कराने जा रहा हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पृथ्वी लोक में लाइन पर लग के बहुत भंडारे खाए हैं ना, इसलिए बुद्धि चकरा गई। मुफ्त के भंडारे खाते खाते तेरे पाप का भंडार भर गया है भंडारी। गुप्त जी, समय व्यर्थ मत कीजिए। इनके कर्म कांडों के बारे में हमें बताइए जल्दी। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु, ये जादूगर पासा है, इसने पृथ्वी लोक पर बहुत कोहराम मचाया था। अरे कैसा कोहराम? मैं क्या मुंह से आग उगलता था? मौन रहो मृत मानव। प्रभु, इस जादूगर के पास एक अद्भुत कला थी जिससे ये किसी का भी रूप धारण कर लेता था। अद्भुत, आश्चर्य है। प्रभु, ये जिस भी सुंदर स्त्री को देखता था उसके पति का रूप बनाकर उसके घर में घुस जाता था। इतना घिनौना काम करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? आगे बताओ। ये विधा तो आज भी मेरे पास है। इससे मैं अपने शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी रूप बदल सकता हूँ। गुप्त जी, हमने कहा कि आगे बताओ। कैसे बताऊं? हो गया अनर्थ प्रभु, इसकी तो बैटरी ही काम नहीं कर रही है। अरे गुप्त जी, ऐसे कैसे बैटरी खत्म हो सकती है? क्षमा करें प्रभु, आपका ये प्रिय वाहन इस पर गाने सुनता रहता है। अरे नहीं प्रभु जी, आप तो जानते हैं मैं भगवान का भक्त हूँ, कभी कभी भजन सुन लेता हूँ। लैपटॉप में भजन सुनने से अच्छा है कि तुम स्वयं प्रभु का भजन करो, अपने मुख से प्रभु का नाम लो। क्षमा कर दीजिए प्रभु, गलती हो गई। गुप्त जी, आप लैपटॉप चार्ज करो, तब तक मैं एक जरूरी काम निपटा कर आता हूँ। जब तक प्रभु नहीं आ जाते कोई उपद्रव नहीं मचाएगा। सब लोग यहीं मौन अवस्था में खड़े रहेंगे। इतनी देर मौन नहीं रह सकते हम। प्रभु का क्या पता कितना टाइम लग जाए। ये गंजा हड़प्पा तो अपने 1.5 चावल अलग ही पकाता है। मुझसे तेरी कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या, जो एक आंख से भी मुझे देखना पसंद नहीं करता तू? भाई मेरी मानो तो इसका सर उखाड़ कर गर्म तेल में फ्राई कर दो। बस बस, अब फालतू मत बोलना धर्मी। एक तो लैपटॉप की बैटरी डाउन कर दी तूने। भाई तूने भी तो निर्दोष बाहुबली को मार दिया था हड़प्पा, मैं सब जानता हूँ तेरे बारे में। तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे कटप्पा भाई, तुम शांत हो जाओ। वो तो जानवर है लेकिन तुम तो माना हो ना। हर समय मेरा खून खौलाता रहता है ये। अगर इसे क्रोध आ गया तो तुझे भी उबलते हुए तेल में खौला देगा। प्रभु का प्रिय वाहन है ये, इसको भी मालिक ही समझो यहाँ का। अरे भैया शांत हो जा, जो धुंध मचा रहे हो मेरे कान पक गए। पासा, तू भी मुझे ही बोलेगा। किसी ने ठीक ही कहा है, कमजोर का कोई नहीं होता। अरे भाई तू बुरा मान या भला मान, मैं काम की बात कहता हूँ। अजी खाक काम की बात कहता है? तेरे जैसे जादूगर बहुत देखे हैं, थैले से कबूतर निकालते हैं। मैं कोई छोटा मोटा जादूगर नहीं हूँ। तो क्या तू थैले से हाथी निकालता था? वही काम तो था तेरा, लोगों को बेवकूफ बनाना। कटप्पा, फिर तू फालतू बोल रहा है, मेरी विद्या का अपमान कर रहा है। ऐसे जादूगर को महेशमती के राज में राजमाता के कहने पर पकड़ पकड़ कर जेल में डाला था मैंने। अरे यार कोई समझाओ इनको। बस बहुत हो चुका, सारी आत्माएं दूर दूर खड़ी हो जाओ और जब प्रभु आएंगे तो लाइन में लग जाना। तुम ही बताओ ताऊ, मैं क्या करूं? लोग मरने के बाद भी मुझे जीने नहीं दे रहे। अरे लल्ला, मरने के बाद भी कोई जीता है क्या? उल्टी सीधी बातें करता है फिर सबके मुंह की खाता है। यहाँ कुछ ही पल काटने हैं, काट ले।
लगता है बालों के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी उड़ गया। हाँ मार ले ताने, तू भी मार ले ताने, मेरे साथ ऐसा ही होता है। इस कटप्पा ने मेरी बेइज्जती कर दी, इससे बदला जरूर लेना है और अभी लेना है। अभी चार्ज ना हुआ यो। हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। एक गाना और वायरल हो रहा है, ये पहली बार का मिलना भी। दुष्ट आत्मा, इसके अंदर पाप पुण्य का लेखा जोखा है, युगो युगो का डेटा है, और तू इसे गाना सुनने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तो कौन सी आफत आ जाएगी एक गाने में? मुझे अभी प्रभु को बुलाकर तेरे इस कृत्य का दंड दिलवाना होगा। कहिए गुप्त जी, हमें क्यों बुलाया है? कहीं कोई भयानक विपदा तो नहीं आ गई? प्रभु, कोई विपदा नहीं आई। एक मानवीय आत्मा ने जघन्य अपराध किया है, जिसका दंड उसे अभी मिलना चाहिए। किसने अपराध किया है और कैसा अपराध किया है? शीघ्र बताओ हमें। प्रभु, ये कटप्पा मुझसे गाना सुनने के लिए लैपटॉप मांग रहा था। झूठ, जिंदा झूठ। अगर भगवान ही झूठ बोलने लगेंगे तो हम आम जनता का क्या होगा? मैं सत्य कह रहा हूँ प्रभु। हाँ तो मैं भी सच बोल रहा हूँ। बाहुबली को भले ही मैंने मार दिया हो, लेकिन मैं झूठ कभी नहीं बोला। तुम अभी भी झूठ ही बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ। सारे मेरे पीछे ही पड़ गए, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? ठहरो, क्या झूठ है क्या सच है ये अभी पता चल जाएगा। मैं अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूँ। अभी चार्ज ना हुआ यो। हो जाएगा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है सजा पाने की। सजा बाद में देखूंगा, मुझे इसमें गाने सुनने हैं। मूर्ख आत्मा, ये यंत्र गाने सुनने के लिए नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैं वो वाला गाना सुनूंगा, डाली डाली पे अनार। देख लिया प्रभु आपने स्वयं अपनी आंखों से। बोलो कटप्पा, अब तुम क्या कहना चाहते हो? प्रभु मरने के बाद याददाश्त भी कमजोर हो जाती है क्या? यह हादसा मेरे साथ कब हो गया मुझे पता ही नहीं चला। कटप्पा को उसके पापों का दंड तो बाद में मिलेगा, पहले यहाँ के अपराध के लिए इसको बांधकर गदा से 10 प्रहार किए जाए। अरे नहीं प्रभु नहीं, मेरे प्राण निकल जाएंगे। प्राण निकलने के बाद ही तुम यहाँ आए हो। आई 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 मर गया। ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं अपने कार्य को बीच में ही अपूर्ण छोड़ के आ गया हूँ, उसको पूर्ण करने के लिए जा रहा हूँ। आगे से ऐसी कोई हरकत होनी नहीं चाहिए। अभी मजा नहीं आया, इस कटप्पा को थोड़ा और मजा चखाना चाहिए। अरे कटप्पा जी, मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है। देखो, जब तक मैं जिंदा थी तब अलग बात थी, लेकिन मरने के बाद ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। उसको छोड़ो, मुझे तुम अच्छी लगती हो। क्या बकवास कर रहे हो? देखो, प्यार से दो आत्माओं का मिलन होता है। ये पृथ्वी लोक पर बेकार की कहावत है, असली आत्माओं का मिलन तो अब होगा। क्या? तुम्हारी इस हरकत की शिकायत मैं गुप्त जी से करूंगी। जिससे करनी है कर लेना, मैं किसी से नहीं डरता। अगर चाहूँ तो तुझे भी अपने प्यार के जाल में फंसा सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूँ गुप्त जी के पास। हाँ ठीक है, देख लूंगा तुम्हारे गुप्त को भी। गुप्त जी, वो गंजा कटप्पा मुझे छेड़ रहा है। छेड़ ही नहीं रहा बल्कि पूरा अधिकार जमा रहा है, गंदी नीयत से मुझे निहार रहा है। कदाचित ये भूल गया है कि ये भूलोक नहीं यमलोक में है। गुप्त जी, सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? प्रभु, इस कटप्पा ने फिर एक घटिया हरकत कर दी। अब क्या किया इसने? प्रभु, ये मुझे यहाँ पर छेड़ रहा था बहुत बुरी नीयत के साथ। कटप्पा, ये काम करने के लिए तो पृथ्वी लोक पर तुझे बहुत समय मिला था, अब यहाँ भी जरूरत पड़ गई तुझे। क्षमा करें प्रभु, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने इसको कब छेड़ दिया? मैं फिर से कटप्पा को 10 गदा मारने का आदेश देता हूँ। हाय हाय मरगो, आई 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 मर गया। ये पता नहीं क्या हो गया, मैं कोई भी कांड कर देता हूँ और मुझे पता ही नहीं चलता। पासा से पंगा, असली कांड तो करना बाकी है। भाई कटप्पा, कटप्पा मुझे माफ कर दो। अरे ये तो उल्टी गंगा बह रही है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? भाई मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे जैसे महान आदमी का दिल दुखाया है। मैं महान कहाँ हूँ, मैं तो हत्यारा हूँ बाहुबली का।
अच्छा तुम उस बात को भी दिल पे ले गए। भाई माफ कर दो मुझे मेरे भाई, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मना मत करना। कैसा प्रायश्चित? पैर धो के पिएगा मेरे? भाई मैं चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर बैठ के पूरे यमलोक में घूमो। नहीं नहीं रहने दे, ये चक्कर में मत पड़, फिर मैं ये समझूं कि आपने मुझे माफ नहीं किया। अरे नहीं भाई चल, तू बोल रहा है तो तेरे ऊपर बैठ जाता हूँ। अरे ऐसे नहीं, मैं वहाँ यमराज जी के पास जाके बैठूंगा, तब आना और मेरे ऊपर बैठ जाना। ऐसा क्यों? यहाँ बैठने में कौन सी दिक्कत है? भाई प्रभु से आज्ञा भी तो लेनी जरूरी है ना, उनके सामने ही लेकर जाऊंगा मैं तुझे। अच्छी बात है, तू चल, मैं आ रहा हूँ। चल भाई अब घुमा यमपुरी। भैया नीचे उतर, तूने मेरे ऊपर बैठने का तू साहस कैसे किया? ये क्या उद्दंडता है मूर्ख? भाई मैं सिर्फ प्रभु यमराज जी का वाहन हूँ, मुझ पर सिर्फ यमराज जी विराजमान हो सकते हैं। अच्छा चाल चल दी तूने भी मेरे साथ, तूने ही तो बोला था। मैंने कब बोला था भाई? अरे तू ही तो आया था मेरे पास अपने पापों का प्रायश्चित करने। अरे बेवकूफ है क्या? मैं बहुत समय से प्रभु के समीप ही बैठा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं गया। ये सही बोल रहा है, ये कटप्पा हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ करता रहता है, इसका लंबा समाधान निकालना पड़ेगा कुछ। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अच्छा तो मैं फिर से कटप्पा को 10 गड्ढा मारने का आदेश देता हूँ। रुक जाइए प्रभु, इसने मेरे अभिमान को चोट पहुँचाई है, मैं भी इसको चोट पहुँचाऊंगा। यमलोक में इस वर्ष गर्मी बहुत उबाल मार रही है। गुप्त जी, इस गर्मी का शीघ्र कुछ प्रबंध करो, अन्यथा यमलोक धड़कता हुआ आग का गोला बन जाएगा। प्रभु अग्निदेव कुछ ज्यादा ही रुष्ट हैं यमलोक से, लगता है ब्रह्मदेव से उनकी शिकायत करनी पड़ेगी। आखिर कब तक उनका इस कदर प्रकोप सहेंगे यमलोकवासी? ये अग्निदेव ने हमें समझ कर रखा है। गुप्त जी, कुछ ऐसा प्रबंध करो कि अग्निदेव यमलोक पर कितना भी प्रकोप डालते रहें, परंतु यमलोक पर उनकी जरा सी भी आंच ना आ पाए। यमराज जी मुझे जल्दी सजा दो, मैं जाऊं यहाँ से, रुका नहीं जा रहा। यहाँ तो धरती लोक से भी ज्यादा गर्मी पड़ रही है भैया। दुष्ट मानव, अभी तुझे इस गर्मी में यमलोक की धधकती हुई आग की भट्टी में फेंका जाएगा। तू बहुत ज्यादा बोलता है बीच में। अरे ये मुझे कहाँ उठा लाए हो आप लोग? अच्छा खासा अपने घर में एसी चला कर रहता था, गर्मी का घंटा फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तो मेरे गुर्दे उबल रहे हैं भैया, इतनी भयानक गर्मी है, पहले कभी नहीं सही हमने। दुष्ट, ये तेरी ससुराल नहीं जो तेरी सालियां आकर तुझ पर पंखा करेंगी। ये यमलोक है, यहाँ तू अपने कर्मों की सजा भुगतने आया है। अरे मेरे ससुराल में 10 टन का एसी लगा हुआ है, अब हाथ वाला पंखा कोई यूज नहीं करता, बहुत पुराना हो गया वो। ये एसी क्या होता है मानव? अरे आप लोगों को एसी के बारे में नहीं पता? क्या बात कर दी आपने? प्रभु इसके झांसे में मत आइए, जरूर ये यमलोक से बचने के उपाय अपने शातिर दिमाग में रच रहा है। अरे नहीं, एसी में तो बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है, काश यमलोक में भी एसी लगा होता तो यहाँ भी इतनी गर्मी नहीं होती। गुप्त जी, हमें जरा एसी नामक यंत्र पर रिसर्च करके अति शीघ्र बताओ। जी प्रभु। प्रभु मिल गया। क्या मिल गया? प्रभु गर्मी से बचने का यंत्र मिल गया। बहुत खूब, विस्तार से बताओ हमें इस यंत्र के बारे में। प्रभु यदि एसी नामक यंत्र यमलोक में लगा दिया जाए तो यमलोक की सारी गर्मी दूर हो जाएगी। फिर चाहे अग्निदेव कितना भी गुस्सा करते रहें, उनकी सारी गर्मी ठंडी हवा में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत खूब, जल्द ही इस यंत्र को यमलोक में लाया जाए। प्रभु यह मानव निर्मित यंत्र है जो धरती लोक का है, अतः हमें धरती लोक से लेके आना होगा। ठीक है, अति शीघ्र धरती लोक के लिए प्रस्थान करिए गुप्त जी, इस यंत्र को उठा कर लेके आओ। प्रभु मुझे भी गुप्त जी के साथ भेज दो धरती पे एसी लाने के लिए, मुझे एसी के बारे में सब पता है, कहाँ अच्छी मिलेगी, अच्छी से अच्छी एसी गुप्त जी को दिलवा दूंगा। दुष्ट मानव, तूने बहुत आनंद लिया है अपने ससुराल में एसी का, अब हम तेरी ससुराल का ही एसी यमलोक में लगवाएंगे। अरे नहीं प्रभु, दुकान से नया खरीद लीजिए, मेरी ससुराल का एसी खराब हो गया था, उसकी सर्विस करते वक्त ही तो मैं मरा था, उसमें आग लग गई थी। गुप्त जी, इसकी ससुराल से एसी लेकर आओ, हम भी तो देखें ये मानव ने किस प्रकार का यंत्र बना रखा है गर्मी से बचने के लिए। जी प्रभु, अब आज्ञा दीजिए, जल्द ही इसकी ससुराल से एसी लेकर आता हूँ। लगता है यही इसका ससुराल है, दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊं? नहीं, आराम से जाता हूँ। अरे कौन है? दरवाजा खोलिए अति शीघ्र। अरे भैया कौन है? क्या काम है तुम्हें? इतनी भरी दोपहरी में भी चैन नहीं है? शीघ्र दरवाजा खोलिए, हमें एसी चाहिए। लग तो है कोई चोर हमारा एसी चुराने आयो है। अरे यहाँ कहाँ एसी है? गरीब गुनी एसी चलाने लगा तो जान लो हो गई उसकी एसी की तैसी।
अच्छा, अब एसी ना होने का ढोंग रच रही है इसकी सास। देखिए दरवाजा खोलिए, अन्यथा यह दरवाजा तोड़ने की ताकत भी रखता है ये गुप्त। हाय दैया, लगता है कोई चोर नहीं डाकू आ गया घर पर। जल्दी पुलिस को फोन कर देती हूँ। हमें नहीं लगता कि ये महिला दरवाजा खोलेगी, हमें खुद ही दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। अरे तुम कौन हो और ये कैसा भेष बनाकर घूम रहे हो? प्रणाम माते, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। हमारे यमलोक में बहुत गर्मी पड़ने लगी है, हमें आपके दामाद ने यहाँ भेजा है। हम यहाँ एसी नामक यंत्र लेने आए हैं। अरे लल्ला, यहाँ कहाँ एसी धरी है? हमारा दामाद बहुत बड़ा फेंकू था। वो लंबी लंबी फेंक फेंक कर हमारी हूर जैसी लड़की को शादी के लिए पटा लिया उसने। नहीं, कोई भी मानवीय आत्मा यमलोक में झूठ नहीं बोल सकती। तुम जरूर एसी नामक यंत्र छुपाने की कोशिश कर रही हो। शीघ्र मुझे उस यंत्र की पहचान बताओ, अन्यथा तुम्हारा ये घर ही उठाकर यमलोक में ले जाऊंगा। इसको एसी के बारे में कुछ नहीं पता। लग रहा है इसने एसी कभी देखा नहीं है, वरना अभी तक एसी उतार कर ले गया होता। ये पंखा का चूना लगा के एसी बता देती हूँ, तब तक पुलिस आ ही जाएगी। शीघ्र बताओ, ये मन ही मन में क्या षड्यंत्र रच रही हो तुम? अच्छा, आपको ठंडी हवा वाला यंत्र चाहिए क्या? हाँ हाँ, जल्दी बताओ किधर है। ये रहा, ये है एसी। ऐसे ले जाओ उठाकर। इससे पूरे यमलोक में ठंडी ठंडी हवा चलने लगेगी और बर्फ भी पड़ने लगेगी। हाँ, आ तो रही है ठंडी हवा। ठीक है, मैं इसे लेकर जाता हूँ, और अगर ये एसी नामक यंत्र नहीं निकला तो तेरी मृत्यु से पहले ही तुझे मृत्यु दंड भोगना पड़ेगा। जी माता जी, बताइए कैसे याद किया इस मारकंडे को? दरोगा जी, ये देखो, कोई चोर भेष बदलकर हमारा पंखा उठाकर ले जा रहा है। कौन है भाई तू, और दिन दहाड़े पंखा पतिया करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हे वर्दीधारी मानव, कृपया मेरे मार्ग से हट जाइए। हमें यह यंत्र लेके अतिशीघ्र यमलोक में पहुंचना है। अरे ओ भाई, रामलीला ना चल रही यहाँ, जल्दी अपना आधार कार्ड दिखा मुझे। आधार कार्ड? ये क्या होता है? ले भाई लोखंडे, अब इसे आधार कार्ड के बारे में बता। साहब जी, थाना लेकर चलते हैं, फिर बताते हैं इसको। दुष्ट मानव, मेरे मार्ग से हटने का कष्ट करोगे या मैं ही तुम्हें कष्ट दे दूं? ले भाई लोखंडे, ये हमको कष्ट देगा, जरा लगा इसको एक डंडा। अच्छा, तो ये तुच्छ मानव हम पर वार करेगा। जरा ऐसे करके तो देख। ये गुप्त तुझे झिंगुर बनाकर यमलोक में बैकग्राउंड सिंगर बनाकर रखेगा। साहब जी, इसने आपको झिंगुर बोला। अबे मुझे नहीं, तुझे बोला है। मेरे को झिंगुर बोला? लोखंडे को मैं छोड़ेगा नहीं। साहब जी, मेरा हाथ चिपक गया। अबे कितनी बार कहा है तेरे से, फेविकोल लगाकर मत घुमा कर। ले, अब चिपक गया। मूर्खो, अब हमें जाने दो, अन्यथा उचित नहीं होगा तुम दोनों के लिए। अरे अरे, दिन दहाड़े पुलिस के सामने से चोर कहाँ फरार हो गया भाई? हमारा पंखा ले गया साहब जी, हमें हमारा पंखा चाहिए। अरे आंटी जी, सबर रखो, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। खाई में भी चला गया होगा ना, तो ये मारकंडे पकड़ के ले आएगा। साहब जी, वो मुझे कोई जादूगर लगता है। मेरा हाथ ऊपर जाम कर गया, अब नीचे नहीं आ रहा है। लोखंडे, जल्द ही सर्च ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा, मामला कुछ अलग ही लगता है। दिखा जरा हाथ, मैं सीधा करता हूँ। आई आई आई, सर सर सर, बहुत दर्द हो रहा है। आई 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 आई। अरे क्या सांगड़ा फैल गया भाई, सीधा क्यों ना हो रहा तेरा हाथ? आई सर, नहीं 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 नहीं, मत करो। आई 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 आई। चल भाई, डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ तुझे। लीजिए प्रभु, हम धरती लोक से एसी ले आए। वाह वाह गुप्त जी, अद्भुत। अरे अरे, ये तो पंखा है गुप्त जी, आप तो एसी की जगह पंखा ले आए। क्या कहना चाहते हो मानव? स्पष्ट रूप में कहो। यही कि मेरी सास ने आपको चूना लगा दिया, एसी की जगह पंखा थमा दिया। लो, हो गया सत्यानाश। तेरी सास को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गुप्त जी, आपसे एक काम भी नहीं हुआ। प्रभु, हमें एसी नामक यंत्र की ठीक से पहचान नहीं थी, अन्यथा यह त्रुटि हमसे नहीं होती। अब हम स्वयं धरती लोक पर जाएंगे, और यमलोक में जब तक गर्मी का कहर कम नहीं हो जाता, तब तक धरती पर एसी वाले घरों में रहेंगे। प्रभु, हम भी चलना चाहते हैं, कृपया हमें भी अपने साथ लिए चलो। ठीक है, हमारे साथ चलो, गर्मियों की छुट्टी मनाकर आते हैं। प्रभु जी, मुझे भी लिए चलो, आप लोगों के बिना मैं यहाँ नहीं रह सकता। मूर्ख, तुम अपने पापों की सजा भुगतान करो, ये लो। आई आई, नहीं नहीं प्रभु, प्रभु छोड़ो मुझे, प्रभु नहीं। अबे मोगेम्बो। हाँ बोल हड़प्पा, बोल, मिटा दिमाग की खुजली। पुष्पा पार्टी दे रहा है, खुश हो जा थोड़ा सा। मोगेम्बो खुश हुआ। अबे क्या सांगड़ा कर रहे हो यमलोक में? प्रभु जी यहाँ नहीं है तो मौके का फायदा उठा रहे हो तुम लोग।
पुष्पा फायर है, कभी झुकता नहीं है। लगता है भाई ऐसे न मानेगा तू, प्रभु जी को संदेश देना ही पड़ेगा, फिर तू झुकेगा भी और ठुकेगा भी। अरे नहीं महानुभाव, आप भी तो आमंत्रित हैं पार्टी में। फिर ठीक है भाई, यो गंजा भी रहेगा पार्टी में। मेरे से तुझे क्या दिक्कत है? तूने पिछले एपिसोड में भी ऐसे ही करी थी। ए हट हट दूर हट, हड़प्पा कहीं का, मैं गंजो टकलों की बात ना कर रहा हूँ। वाह क्या डायलॉग है, गंजा वाला हड़प्पा, मोगेम्बो खुश हुआ। तुझे बहुत खुशी हो रही है इस गंजे खटप्पा को देखकर। शुरू कर अपनी न्यू ईयर पार्टी। फिर गंजा बोल दिया मुझे। अरे कोई इंसान अपनी मर्जी से गंजा नहीं हो सकता क्या? वो नाई कर देता है जी जबरदस्ती गंजा। लेकिन पुष्पा को दुनिया में कोई भी गंजा नहीं कर सकता। तेरे तो बाल ही इतने लंबे थे और ऊपर से पसीना जुए, नाई ने तो देखते उस तरह फेंक दिए होंगे। नहीं, पुष्पा को गंजा होने के लिए नाइयों के सामने झुकना पड़ता, और पुष्पा कभी झुकता नहीं है। क्यों गंजे? अरे गंजा वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। क्यों रे, तेरी लुगाई को लौंडा हुआ जो तू खुश हो रहा है? यो हर बार जब भी क्यों खुश हो रहा है जब तेरी बेइज्जती होती है। अरे सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं अपनी मर्जी से गंजा नहीं हुआ हूँ। भाई तला भुना ज्यादा खाया होगा तूने जिंदगी में, इसलिए तेरे बाल उड़ गए। इसने पूरी जिंदगी में लुगाई के चप्पल खाए हैं खोपड़े पे, हमें खूब पता है, तब जाके गंजा हुआ ये। लुगाई के चप्पल खा के गंजा हुआ है। मोगेम्बो खुश हुआ। तेरा नया साल मुबारक कर दूंगा इसी पार्टी में। इसे कुछ ना कह दियो हड़प्पा, मैं खड़ा हूँ उसके साथ। पुष्पा की पार्टी है और पुष्पा फायर है, खाने पीने का फुल इंतजाम है, ऐश करो। सारे फुलके ठंडे हो गए, मजा बिगड़ गया पार्टी का। तो गर्म करना, खाएगी तो तू भी। यहाँ तो सिलेंडर ही खत्म है। गरम तो मैं कर दूंगा, मेरे ऊपर रख दे, सारे गरम हो जाएंगे। पुष्पा फायर है। भाई ऐसे कैसे गर्म हो जाएंगे, हम चूतिया ना है जो हर महीना सिलेंडर भरवाते हैं। चूतिया पुष्पा भी ना है, पुष्पा फायर है। और ऐसी फायर किस काम की जो फुलके भी गर्म ना कर सके। अरे वाह, मोगेम्बो खुश हुआ। तो चल के गर्म कर, हम भी देखते हैं कैसा फायर है तू। और अगर ना हुआ तो भट्टी में कूद जाइए। अगर ना हुआ तो तेरा गंजा भट्टी में गर्म करके उसके ऊपर गर्म कर लूंगा, बस। गंजा मुंह भट्टी में। मोगेम्बो खुश हुआ। तू बड़ा खुश होता है मेरी झंड लगने पर। फुलके तो ठंडे भी सटक सके हो। पार्टी में एक आदमी फालतू है, उसे निकालो वरना खाना कम पड़ जाएगा। ये हड़प्पा है फालतू। अबे ओ चूसे हुए मैंगो, मेरा नाम सबसे पहला है तेरे लिस्ट में। चूसा हुआ। अब ना खुश हुआ तू, पूरी पार्टी खुश थी, अब की बार ना बोला। ये वाली औरत फालतू है, गारंटी से बोल रहा हूँ मैं। अबे ओ चूसे हुए, मैंने तो फुलके ही बनाए। तो मेरे सर पे चढ़ेगी क्या? बनाए हैं तो लिस्ट में नाम है तेरा। ऐसा है, कान पे मार के पर्दा फाड़ दूंगी तेरा, शक्ल मिटे। मैं ही तो एक लेडीज हूँ पूरी पार्टी में, मेरा नाम क्यों नहीं होगा? तेरा सबसे ऊपर होगा। तो फालतू है कौन? भैयो ये फालतू तो लिस्ट चेक कर लो। अरे नहीं, मेरा नाम है, गेट पर रह के कुत्ते भगाने हैं मुझे। वैसे मेरे भाई बुरा मत मानना, लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है, क्योंकि तुम यहीं यमलोक में ही रहते हो। तुम्हारी दावतें तो चलती ही रहती होगी, हमने केवल धरती से आए लोगों का प्रोग्राम रखा है। भाई ये मेरा अपमान है, पृथ्वी लोक से आए तुच्छ मानव द्वारा। अब मैं ये पार्टी होने ही नहीं दूंगा। मोगेम्बो खुश हुआ। क्या सोच रहे हो महानुभाव? भाई ये फालतू के ढकोसले पृथ्वी पर करना यहाँ मैं होने नहीं दूंगा। प्रभु देख रेख के लिए मुझे बोल के गए हैं। अरे मेरे भाई, कुछ देर की ही तो बात है, कर लो एडजस्ट। भाई तुम पार्टी करोगे, उल्टी सीधी हरकतें करोगे, यहाँ का माहौल खराब करोगे, प्रभु को पता लग गया तो उनके क्रोध को कौन झेलेगा? अरे यार थोड़ा सा तो एंजॉयमेंट करने दो, हमें थोड़ा तो खुश होने दो। नीचे से एंजॉयमेंट करके नहीं आया तू, जो ऊपर भी जरूरत पड़ गई तुझे। अरे यार कुछ देर के लिए मामला दबा क्यों नहीं देते? मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पार्टी होने नहीं दूंगा। मैं प्रभु चित्रगुप्त जी को बुला लूंगा। देखो जी, कल नया साल है और नए साल के शुभ अवसर पर इतना एहसान कर दो हम पर। तेरा देवर नहीं है वो जो इस तरीके से मना रही है उसको। वाह वाह वाह, क्या डायलॉग मारा है। मोगेम्बो खुश हुआ। भाई यो बहुत खुश हो रहा है बात बात पर, संभालो इसको वरना दुखी कर दूंगा यहीं। मैं अपनी न्यू ईयर पार्टी में इसे भी सम्मिलित करता हूँ, लेकिन बस प्रभु को मत बुलाना। ना ना, अब मैं ना मान रहा। प्रभु तुम्हें इस कार्य के लिए उचित दंड देंगे, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अरे यार तुम नाराज मत हो, मैं अभी तुम्हें पैक लगवाता हूँ। अरे मूर्ख, जो काम तूने पृथ्वी लोक पर किए उसकी गंध यहाँ फैलाना चाहता है, यो घोर अपराध है। मैं सावधान करता हूँ तुम्हें।
मैं तुम्हारे लिए चटपटा सा रसगुल्ला लाती हूँ मसाला डालकर। लड्डी जानवर समझ के बेवकूफ बना दिया। चटपटा रसगुल्ला होता है क्या कहीं? अरे नहीं महाजन, मैंने तो आपके लिए स्पेशल तैयार किया है। तो लेकर आ, मैं भी देखता हूँ कौन सी नई चीज का आविष्कार किया है तूने। अच्छा ये है। वाह मजा आ गया, मोगेम्बो खुश हुआ। भाई ये क्या बदतमीजी है, पार्टी में बुलाकर मेरा अपमान हो रहा है। अब तो मैं ये पार्टी बिल्कुल नहीं होने दूंगा, मैं अभी प्रभु को बुलाकर लाता हूँ। अरे नहीं, रुको तो सही, मैंने तुम्हारे लिए और इंतजाम किया है। ऐसे चटपटे रसगुल्लों की नदियां बहा दूंगा मैं, नदियां। बस भाई अब मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अरे रुको तो सही, इस पार्टी में तुम्हें चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित करता हूँ। तुम मेन आदमी हो यहाँ के। ठीक है भाई, करो एंजॉय। ये क्या हो रहा है हमारी अनुपस्थिति में? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा प्रभु, इन मानवीय आत्माओं से ही पूछ लेता हूँ। हे मानवीय आत्माओं, ये क्या चल रहा है हमारे लोक में? प्रभु ये हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी चल रही है, हम पृथ्वी पर हर वर्ष मनाते हैं। प्रभु ये मानवीय आत्माएं पृथ्वी लोक की भांति यहाँ भी नया साल मना रही हैं। ये आत्माएं ये नहीं जानती कि जिस वर्ष इनकी मृत्यु हुई थी वो इनका नया साल भी था और अंतिम साल भी। अब तो ये जिंदा ही नहीं रही तो इनके लिए नया साल कैसा? प्रभु इनको तो नया साल मनाने की आदत पड़ गई है, इसमें इनका कोई दोष नहीं है, ये आदत से मजबूर हैं। मोगेम्बो खुश हुआ। इतने संकट की घड़ी में तू खुश हो रहा है? उसे हुए मैंगो। तूने मुझे थप्पड़ मारा। ये क्या हो रहा है हमारे लोक में? चित्रगुप्त रोकिए इनको। ये मेरे रोके नहीं रुकेंगे प्रभु। हे उद्दंड मानवीय आत्माओं, बंद करो उद्दंडता, तुम्हें इस कृत्य का दंड मिलेगा। मैं अभी तुम्हें लावे से पिघलती गर्म भट्टी में डालता हूँ, सब लाइन में खड़े हो जाओ। प्रभु जी मैंने कुछ ज्यादा चटपटा रसगुल्ला खा लिया था, मेरा पेट गड़बड़ हो रहा है, मैं अभी आता हूँ। ठीक है तुम जाओ यहाँ से। अब पहले तुम ही जाओगे, बहुत खुश होते हो हर वक्त। अरे प्रभु मोगेम्बो खुश हुआ। अब तेरी बारी है नारी, जा। अरे नहीं बचाओ, नहीं बचाओ। कटप्पा जी प्रभु, मुझे फेंक दो, पर मुझे उल्टा मत फेंकना, वरना मेरे गंजे में आग बहुत तेज लगती है। तुझे तो अब उल्टा करके ही फेंकेंगे हम, ये ले। अरे नहीं प्रभु, चिपक गई। प्रभु पुष्पा झुकेगा नहीं साला। तुझे तो हम झुका के ही फेंकेंगे। तू होता कौन है हमारे सामने अपने बाल दिखाने वाला? ये ले। प्रभु 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 मैं झुकेगा नहीं, प्रभु मुझे छोड़ दो, सॉरी। गुप्त जी हो गई तैयारी? जी प्रभु, धरती लोक से लाइव मैच चलेगा। ऐसा केबल का तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक। इंडिया पाकिस्तान का मैच देखते समय कोई दुविधा नहीं होगी। गुप्त जी ये क्या बात कर रहे हैं आप? हम दुष्ट आत्माओं को दंड देने की तैयारी की बात कर रहे हैं। क्षमा करें प्रभु, वो धरती लोक पर वर्ल्ड कप आ रहा है ना, थोड़ा ध्यान उधर लगा था हमारा। क्या? कहाँ वर्ल्ड कप आ रहा है? ये तो बहुत खुशी की बात है। तो आज किस किस देश के बीच में मैच खेला जा रहा है? अरे प्रभु, मुझे तो डर लग रहा है। गुप्त जी ने ऐसा तार डाला है यमलोक से धरती लोक तक कि कोई भी दुष्ट आत्मा यमलोक से वापस लटक कर धरती लोक की तरफ जा सकती है और कोई भी मानव धरती लोक से यमलोक आ सकता है। ये क्या सुन रहे हैं हम गुप्त जी? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु वो मैच देखने का कोई दूसरा उपाय समझ नहीं आ रहा था, तो हमने डिश का तार धरती लोक से जोड़ दिया है। ये तो अनर्थ हो जाएगा गुप्त जी। वो कैसे प्रभु? इन दुष्ट मानव को यमलोक का रास्ता पता चल जाएगा। नहीं, हमें इसे शीघ्र ही रोकना होगा। प्रभु आप चिंता ना करिए, मैं अभी यहाँ से तार काट देता हूँ। परंतु ऐसा करने से काटा गया तार सीधा धरती लोक पर जाकर गिरेगा, जिससे धरती पर भारी विपदा आ सकती है। हमें स्वयं धरती लोक पर जाके जुड़े हुए तार को वहीं से काटना होगा। तो चलिए प्रभु, जल्द ही चलते हैं। आइए विराजमान हो जाइए मेरे ऊपर प्रभु। रुकिए प्रभु। अब क्या हुआ? प्रभु मैच स्टार्ट होने वाला है, हमने इतना दिमाग लगाकर मैच देखने की व्यवस्था बनाई है और आप लोग चले हैं उसे ध्वस्त करने। कम से कम आज का इंडिया पाकिस्तान का मैच तो देख लेने दीजिए। आज के मैच की तो हमें भी लत सता रही है कहीं न कहीं अंदर ही अंदर। परंतु गुप्त जी हमने तार नहीं काटा तो दुष्ट मानव यमलोक तक चढ़ाएंगे।
प्रभु आप चिंता ना करिए, मैं तार के पास खड़ा हो जाता हूँ। जो भी मानव आएगा उसे धुम्मी मार के पुनः नीचे फेंक दूंगा। बहुत सुंदर प्रभु, तब तक आज का मैच भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैच का प्रसारण शुरू करिए, आज हम भी मैच देखेंगे। जी प्रभु, ऐसा यंत्र लेकर आए हैं धरती लोक से कि बटन दबाते ही लाइव मैच शुरू हो जाएगा। ठीक है, दिखाइए फिर आज का लाइव मैच। ये लीजिए प्रभु। ये ससुरा आसमान से किसने तार लेकर मेरी डिश में जोड़ा है? हमने कहा था इस छतरी पर कांटे लगवा दो, हर रोज तो इस पे बंदर कूदते हैं। अरे पगली, एक बार देख, ये काम किसी बंदर का नहीं है। ये हमारे डिश का तार हटाकर किसी ने अपने डिश का तार जोड़ लिया है। ये जिंदा डिश चोरी है। जिसने भी जोड़ा होगा उसके घर तक ये तार गया होगा। चलो लाठी डंडा लेकर उसके घर की एक एक टीवी फोड़ दूंगी मैं। लेकिन ये तार तो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर कौन रहता है आसमान में? पागल आदमी, आसमान में स्वयं भगवान रहते हैं। आज तक देखा है तूने भगवान को? भगवान कहते हैं आई बगी। अभी पुलिस को बुलाता हूँ, इस केस को सीबीआई के हाथों सौंपूंगा। साला डिश चोरी कर दिया मेरा। ये कैसा मैच आ रहा है गुप्त जी? प्रभु ये तो झिलझिल झिलमिलाहट आ रही है। झिलमिलाहट? ये किस विपदा का नाम है? अरे चल जा, क्यों बेइज्जती करा रही है प्रभु जी के सामने? गुप्त जी, ये आप क्या कर रहे हैं और ये किस प्रकार का यंत्र पकड़ रखा है आपने अपने हाथों में? प्रभु कनेक्शन में कोई विपदा आ गई है। लगता है किसी मानव ने डिश का तार हटा दिया है धरती लोक से। आई लो, हो गया सत्यानाश। किस प्रकार का नाश हुआ? किसने किया? प्रभु जी, वो तार जो हम धरती लोक से किसी डिश की छतरी से जोड़कर आए थे, वही तार किसी मानव ने निकाल दिया है। प्रभु उस मानव को पकड़ के लेके आते हैं, उसे आप मृत्यु दंड देना। अरे भैंसा जी, गलती हमारी है। हमने चुपके से उसका तार हटाकर अपना यमलोक वाला तार जोड़ दिया था। तो चलिए प्रभु, फिर से अपना यमलोक वाला तार जोड़ आते हैं और उसका तार उखाड़ के फेंक आते हैं। प्रभु हमें धरती लोक निकलना होगा। अभी डिश का तार जोड़कर बस 2 मिनट में आते हैं। ठीक है, जल्दी आइएगा वरना मैच खत्म हो जाएगा। मार्कंडे, ये देख रहा है डिश की चोरी किस प्रकार की गई है? ससुरी दिमाग की बैंड बजी जा रही है। साला समझ नहीं आ रहा कि तार का दूसरा छोर आसमान में कहाँ जाकर जुड़ा हुआ है। सर जी, आसमान में सुई ढूंढने के बराबर का टास्क है। अरे बैंड बजा दी इस चोर ने तो, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि ये तार कितने किलोमीटर तक आसमान में जा रहा है। सर जी, इसरो में कॉल करके रॉकेट मंगवाओ। हेलीकॉप्टर से इस तार की हाइट का पता नहीं चलने वाला। तुम पुलिस वाले नहीं, लुल हो लुल। कब से देख रहा हूँ, बस ऊपर ही देखे जा रहे हो। पता लगाइए इस चोर के बारे में। जब तक चोर नहीं पकड़ा जाता तब तक मैच नहीं देखूंगा। देखिए चौधरी साहब, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको बताते हैं। आप जैसे नेता लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे तो काम कैसे चलेगा हमारा? ये तार किस मानव ने हटाया है? अरे दरोगा जी, पकड़ो इसको। कोई चोर भेष बदल कर आया है डिश चुराने। कौन है भाई तू? ये कैसा भेष बना रखा है और इस तार के बारे में कैसे जानते हो तुम? दुष्ट मानव, मैं यमलोक से आया गुप्त हूँ। मुझे ये जानना है कि इस डिश का तार किस दुष्ट मानव ने हटाया है। उसे यमलोक में मृत्यु दंड दिया जाएगा। पहले मेरी सुन, ये बता, ये चौधरी जी का तार हटाकर ये दूसरा वाला तार तुमने लगाया है? हाँ, ये तार स्वयं हमने लगाया है मानव। यमलोक में वर्ल्ड कप का प्रसारण किया जा रहा है। ये चौधरी बड़ा ही दुष्ट मानव है। गरीबों का पैसा मारकर सब पर राज कर रहा है। इसीलिए हमने निर्णय लिया क्यों न इस दुष्ट मानव का प्रसारण काट के यमलोक में चलाया जाए। ये तुझे कैसे पता है मैं कौन हूँ? मेरा आज के मैच में करोड़ों का सट्टा लगा हुआ है और तूने मेरी डिश काट दी। अब मैं लाइव सट्टा कैसे लगाऊंगा? दुष्ट मानव, अब तेरा अंतिम समय आ गया है। अब तू मेरे साथ यमलोक चल। भाई तू ये अपना नाटक मत कर, जल्दी बता तू है कौन। चल अपना आधार कार्ड दिखा, वरना मैं अभी तुझे अरेस्ट कर लूंगा। दुष्ट दरोगा, रिश्वत लेके जीने वाले मानव, इस चौधरी का चमचा कब तक बना रहेगा तू? अब तेरा यमलोक में पतीला बनकर बचने का समय आ गया है। भाई तुम इससे बोल, सब नाटक मंडली निकाल दूंगा अभी। सर, लग रहा है ये अपने कैरेक्टर से बाहर नहीं आएगा। इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं, फिर बताते हैं कौन है हम। मार्कंडे, तेरे बाप की आत्मा को मैंने खुद अपने हाथों से खौलते हुए तेल में फेंका है। वैसे तू तो दिल का अच्छा आदमी है, परंतु जब भी इस महाकपटी दरोगा की शरण में आता है तब तू भी इसके गुण गाने लगता है।
तुम पुलिस वाले हो या गड्ढे हो? इसको पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है? यही डंडे बरसाओ। मरकंडे चला इस पर डंडे, इसकी जबान बहुत चल रही है। जी सर, ऐसा डंडा बरसाऊंगा कि स्वयं यमराज ही आएंगे लेने। हाँ क्यों नहीं, चला के तो देख। सर जी बचाओ, क्या हो गया मुझे? आई 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 सर जी। मुझे तो ये सचमुच के भगवान लग रहे हैं। इनसे तुम लोग पंगा क्यों ले रहे हो? चौधरी, तेरी पत्नी के अच्छे कार्यक्रम ने अभी तक तुझे बचाया हुआ है, अन्यथा तेरा विनाश कब का हो चुका होता। मैं किसी भगवान को नहीं मानता। दरोगा, इसको अरेस्ट करो जल्दी और इसके हाथ पर बांधकर इस पर डंडा चलाओ। चल भाई पुलिस स्टेशन चल, तेरी तुड़ाई करता हूँ, बहुत देख लिया तेरा जादू। दुष्ट मानव, जिस प्रकार से इस मानव को हमने उल्टा टांगा हुआ है उसी प्रकार से तुमको भी टांगना पड़ेगा, अन्यथा तुम अपनी मूर्खता से बाज नहीं आने वाले। अब करके दिखा जादू। इस पिंजरे से कोई शक्ति काम नहीं करेगी। इसे मैंने अपनी सुरक्षा के लिए बनवाया था। ये क्या, इसमें मेरी सारी शक्तियाँ काम क्यों नहीं कर रही हैं? अब तो अनंत हो गया, प्रभु मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ भाई, बड़ा अपने आप को भगवान बता रहा था, अब करके दिखा जादू। दुष्ट मानव, तुम मुझे इस जाल में कैद करके मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अभी भी समय है तुम्हारे पास, अन्यथा स्वयं यमदेव धरती पर आके तुम्हें दंड देंगे। बुला भाई बुला, जिनको भी बुलाना है बुला। हम भी तो देखें तेरा बॉस है कौन, जो भेष बदलकर रामलीला वाले कपड़े पहनकर लोगों को मैच नहीं देखने दे रहा है। बहुत विलंब हो गया, गुप्त जी अभी तक यमलोक नहीं पधारे। प्रभु जी, मेरे को लग रहा है गुप्त जी किसी मानव के साथ धरती लोक पर घूमने निकल गए हैं। हमें प्रतीत हो रहा है कि वो किसी दुविधा में है। प्रभु जी मुझे आज्ञा दें, यूं गया और गुप्त जी को यूं लेके आया। ठीक है, जाओ और शीघ्र आओ। जय हो प्रभु की। अरे गुप्त जी, यहाँ घुसे हुए हो, वहाँ प्रभु आपकी राह देख रहे हैं। अरे भैंसा जी, इन दुष्ट मानव ने चुपके से ये शक्तिशाली जाल मेरे ऊपर डाल दिया। ए भैया, जल्दी से दूसरा जाल इस भैंसे के ऊपर गिराओ। ससुरी तेरी तो मेरे ऊपर जाल गिराएगा। आई 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 आई, अरे बप्पा रे। भैंसा जी, जल्दी मुझे आजाद करो। जी प्रभु। दुष्ट मानव, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा मैं खुद तुम्हें यमलोक में ले जाकर दूंगा। अरे 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 अरे, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अरे भाई, मुझे छोड़ दो। मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा हुआ है, मेरा लॉस हो जाएगा। तेरा सट्टा ऊपर चल के निकलेगा। अब कर रही है लोची लोची, पहले ना सोची। कहाँ रह गए थे गुप्त जी, और ये जिंदा मानव को आप यमलोक उठा लाए? प्रभु, ये दंड के लायक हैं। इन्होंने मेरा समय नष्ट किया और मुझे एक शक्तिशाली जाल में कैद किया, जिसमें मेरी शक्तियाँ काम नहीं कर रही थी। ऐसा शक्तिशाली यंत्र दुष्ट मानव कब से बनाने लगे? प्रभु जी माफ कर दो, मुझे लगा ये बंदा नाटक कर रहा है। अब कोई माफी नहीं चलेगी, सीधे मृत्यु दंड दिया जाएगा तुम्हें। यहाँ टीवी तो लगी है, परंतु मैच नहीं आ रहा। मेरा 2 करोड़ का सट्टा लगा है, जल्दी चलाओ थोड़ा सा मैच। यहाँ मैच चले, इसलिए तेरी डिश में तार जोड़ा था मूर्ख। प्रभु, अभी अपनी बीबी को फोन कर देता हूँ, अभी तार जोड़ देगी, चालू हो जाएगा। प्रभु, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, देख लेने दो, फिर चाहे मृत्यु दंड ही दे देना। दुष्ट मानव, अब बहाने मारने से तेरा कुछ नहीं होने वाला। गुप्त जी, ऐसा करते हैं, मैच देख लेते हैं, फिर इन सबको यमलोक की धड़कती आग में फेंक देंगे। ठीक है, कर जल्दी फोन। यहाँ पर कौन सी सिम काम करती है प्रभु, जियो या एयरटेल? मानव, ये यमलोक है, यहाँ फोन की जरूरत नहीं पड़ती। बस अपनी पत्नी को सच्चे मन से याद करो, वो स्वयं ही तुम्हारी इच्छा अनुसार करेगी। जी प्रभु, यहाँ आके मैं मानव से देवता बन गया हूँ, थैंक यू। धर्म पत्नी जी, जरा तार जोड़ दीजिए यमलोक का डिश से। ये तार जोड़ देती हूँ, क्या पता यमलोक में मैच देखा जा रहा हो। ऐसे लोगों की वजह से ही मैं धरती पर रात में निकला करता था। दिन में ये वो जानवर पीछे पड़ जाते थे, मगर ये यहाँ कैसे? भागो! अरे ये कहाँ भाग रहा है? रुक 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 रुक। ये लाल बुढ़ा कौन है और इसने ये क्या भेष बना के रखा है? इसकी दाढ़ी के बाल तो देखो, अद्भुत। प्रभु, ये सेंटा क्लॉस है। सेंटा क्लॉस? ये क्या होता है? हमें इसके बारे में विस्तार से अवगत कराया जाए। प्रभु, क्रिसमस डे पर ये सेंटा जी बच्चों को गिफ्ट प्रदान करते हैं। देखिए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे बच्चों को आज गिफ्ट देना है, वरना क्रिसमस निकल जाएगा। ऐसे कैसे छोड़ दे तुम्हें? तुम प्रभु की इजाजत के बिना यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो, तुमको मिलेगा चोरी करने का दंड। तुम्हारी ये मजाक? तुम यमलोक में चोरी चुप के घुसे हो, इसका दंड जानते हो तुम?
प्रभु मैं यमलोक में रहने वाले बच्चों को गिफ्ट देने आया था, तभी इस सज्जन आदमी ने मुझे पकड़ लिया। मैं चोरी चुपके ही इन बच्चे के पास गिफ्ट रख के आता हूँ, बस वही करने आया था। प्रभु मुझे तो लगा था कि किसी मानव की आत्मा सेंटा का भेष बनाकर यमलोक से भागना चाह रही है, परंतु ये तो सच में ही सेंटा क्लॉज निकल आया। क्या कहा? ये सच में सेंटा क्लॉज है? प्रभु इसको दंड दो। मैं बचपन में इसके चक्कर में अपनी जुराबों को रस्सी से बांध कर रखता था और विश मांगता था, लेकिन इस सेंटा ने मेरी विश कभी भी पूरी नहीं की। प्रभु मैं विश कहाँ से पूरी करता, ये हर साल एक ही विश मांगता था, वो भी असंभव होने वाली विश। हाँ तो कौन से 36 विश मांग ली थी तुमसे? एक ही तो मांगी थी, वो भी पूरी नहीं कर पाए आप। वो विश मैं क्या कोई भी पूरी नहीं कर पाएगा, समझा मूर्ख मानव। क्या विश मांगता था ये सेंटा क्लॉज, हमको बताइए विस्तार से। प्रभु मुझे बस एक ही रात मिलती है क्रिसमस की, और ये मानव बोलता था कि सेंटा जी मुझे आदमी से औरत बना दो। अब क्या मैं पूरी रात इसकी सर्जरी करता बैठूं? मुझे और भी तो काम होता है, इधर उधर गिफ्ट भी सप्लाई करने थे, वो सब काम छोड़ के तुझे आदमी से औरत बनाता मैं? बता प्रभु को। अरे ससुर के नत्ती, तुझे औरत ही बनना था तो मेरे क्लिनिक में आ जाता। मैंने जाने कितने आदमियों को औरत बना के इंस्टा पर मुजरा करने के लिए छोड़ दिया है, मिलियंस में फॉलोअर हैं उनके। ए डॉक्टर, जब तेरा नंबर आए तब तू अपना मुंह खोलना, अभी चुपचाप खड़ा रहे, शांति से, समझा? मैं शांत नहीं रहूंगा जी, मुझे इस सेंटा से बदला लेना है। अब तुझे इस सेंटा से क्यों बदला लेना है? तेरा क्या बिगाड़ा है इसने? प्रभु जी मैंने विश मांगी थी कि मेरा कुत्ता प्रेग्नेंट हो जाए, पर मजाले इस सेंटा ने एक भी बार मेरी विश पूरी की हो। क्यों सेंटा जी, एक बार कर देते इसकी विश पूरी तो क्या हो जाता है आपका? अरे प्रभु मैं कर तो देता इसकी विश पूरी, परंतु ये मूर्ख कुतिया की जगह कुत्ता प्रेग्नेंट की विश मांगा करता था। कैसे मैं इसकी विश पूरी कर देता, आप ही बताइए। अच्छा, क्यों बे मूर्ख चंद, तुझे अपना कुत्ता ही मिला, कुतिया के लिए विश मांगता, भट्टे गवार कहीं का। प्रभु वो क्या है ना, मैं कुत्ता प्रेग्नेंट करवा के दुनिया में फेमस डॉक्टर बनना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि इस काम के लिए सेंटा जी को चुना जाए, परंतु ऐसा तो हो ना सका, तो मैं यमलोक ही पधार गया। प्रभु मुझे जाने दो, वरना दिन हो गया तो सारा माजरा खराब हो जाएगा और मैं किसी को गिफ्ट भी नहीं दे पाऊंगा और ना किसी की विश पूरी कर पाऊंगा। ठीक है तो तुम जा सकते हो। प्रभु ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इसे आप? इसने यमलोक में चोरी छिपे घुसने का पाप किया है, इसे दंड तो मिलना चाहिए, वरना हमें भी छोड़ दिया जाए, हम क्या बलि के बकरे हैं? ए डॉक्टर, तू ज्यादा चबड़ मत कर, चुपचाप खड़ा रहे। ना जी ना, ऐसे कैसे? जब यहाँ न्याय होता है तो सेंटा और मानव के लिए समान न्याय होना चाहिए, हमें नहीं पता। पर प्रभु ये तो मेरा काम है, चोरी चुपके रात में लोगों के पास गिफ्ट रखाना। मैंने कोई पाप थोड़ी किया है जो मुझे दंड मिलेगा। मैं गलत ही आया यमलोक में, मुझे ही खुजली हो रही थी कि यमलोक में गिफ्ट सप्लाई करके आता हूँ। नहीं प्रभु, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सही कहा, दंड सभी को मिलना चाहिए, वरना मानव जाति के साथ विश्वघात हो जाएगा। मैं पृथ्वी पर जाके धरना प्रदर्शन करूंगा, वरना आपको दंड देना ही पड़ेगा। मूर्ख मानव, सेंटा क्लॉज हमारे मित्र जैसे हैं, तुम लोग अपनी औकात में रहो, वरना यमलोक के लावे में तुम्हें फेंकवा देंगे हम। भाई मैं भी धरना प्रदर्शन करूंगा, मानव जाति के साथ उचित नहीं हो रहा यमलोक में। हाँ भाई, मैं तो फालतू में सुसाइड करके यहाँ आया, यहाँ तो कोई इज्जत ही नहीं है अपनी। प्रभु मैं जाऊं? प्रभु जाऊं? कुछ क्षण रुकिए आप, इन मानव को हम क्या दंड देते हैं आप देख कर जाइए। जो आज्ञा प्रभु, बहुत उड़ रहे थे दोनों, अब पेले जाएंगे, मजा आएगा। प्रभु आपकी आज्ञा हो तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही को। क्यों नहीं, अभी तुरंत शुरू किया जाए, सेंटा जी भी लेट हो रहे हैं। हाँ सही कहा आपने, चलिए शुरू करते हैं। प्रभु इन्हें ऐसा दंड देना कि इनके साथ पूछते भी गिफ्टों के लिए तरसे। सेंटा जी इन्हें दंड इनके कर्मों के आधार पर दिया जाएगा। चलिए बताइए, पहले इस डॉक्टर के बारे में बताइए। जी प्रभु ये डॉक्टर नहीं, दानव था, दानव। ये लोगों की किडनी निकाल कर बेच देता था और जानवरों की किडनी इंसानों में लगा देता था, और ये लोगों से कहता था कि आपके शरीर में खून की कमी है। लोग डर जाते थे, फिर ये 10 रुपए लीटर खून के नाम पर पेट्रोल भरता था लोगों के शरीर में। और ये पाप तो कुछ भी नहीं, इसके पापों की लिस्ट बहुत बड़ी है प्रभु। हम समझ गए कि ये किस प्रवृत्ति का डॉक्टर है। बड़ा दुष्ट डॉक्टर लोगों की किडनी निकाल कर क्यों बेचता था और जानवरों की किडनी इंसानों में क्यों लगाता था? दुष्ट। अजी माफ करना प्रभु, मेरे पास अखंड लेवल के शराबी आया करते थे, तो उनकी किडनी कभी न कभी तो खराब होनी थी।
तो मैं निकाल के बेच देता था, मुझे कुछ पैसे मिल जाते थे और एक कसाई से मुर्गे और बकरों की किडनी खरीद के शराबियों में लगा देता था। वैसे भी वो लोग ज्यादा दिन तो जीने वाले थे नहीं। दोस्त, तू होता कौन है ये फैसला करने वाला, कौन ज्यादा जिएगा या कम? यमदूतो, इसे लेकर जाओ और इसके शरीर का एक एक अंग निकालकर इस लावा की नदी में फेंको। अरे नहीं प्रभु, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं, मुझे मत लेकर जाओ, मुझे माफ कर दो। तुम यहाँ हमारे बिना बुलाए कैसे आ गए? प्रभु, ये लाल वस्त्रों में आपने कौन सा आइटम खड़ा कर रखा है? मेरा धुम्मी मारने का मन कर रहा है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ इसे, अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। ऐसे लोगों की वजह से ही मैं धरती पर रात में निकला करता था। दिन में ये वो जानवर पीछे पड़ जाते थे, मगर ये यहाँ कैसे? भागो! अरे ये कहाँ भाग रहा है? रुक। अभी की अभी वहीं रुक जाओ हमारे प्रिय भैंसे। जी प्रभु, मेरे मन में लालसा उत्पन्न हो रही थी, माफ कीजिएगा यदि कोई गलती हो गई हो तो। वो सेंटा जी थे, यमलोक के मेहमान, तुमने उनके साथ उचित नहीं किया। मेहमानों को इस तरीके से नहीं डराया जाता है जिस तरीके से तुम उनके पीछे पूंछ उठा के पड़े थे। अब माफ करना प्रभु, मुझे ज्ञात न था कि वो यमलोक में मेहमान के पद पे बता रहे हैं। मैं उनके लाल कपड़े देख के लालसा से आग बबूला होता। प्रभु, आपके भैंसे को भी दंड मिलना चाहिए, आप बस मानव जाति की वाट लगाते रहते हो। ए मूर्ख मानव, तू चुप रहे, ज्यादा आग मत लगा इस मामले में, समझा? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उस सेंटा को तो छोड़ दिया आप लोगों ने और पूजनी डॉक्टर साहब के चिथड़े उड़ा दिए। वैसे ही कुछ आप लोग मेरे साथ भी करोगे। अब मैं नहीं डरता, जो करना हो कर दो मेरा, लेकिन मैं इस भैंसे को दंड दिला कर रहूंगा। और नाली के पके हुए पकौड़े, सड़े हुए धुन्नी के भूतनी बना दूंगा यहीं। यमलोक में बिलबिलाता घूमेगा मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो। प्रभु, समझा लो अपने भैंसे को, मैं काम में बहुत कीड़ा आदमी हूँ, गायब कर दूंगा इसको 1 सेकंड में। मन न गायब करेगा तो ससुर के करना। अब सावधान, क्या हो रहा है ये? माफ कीजिएगा प्रभु, ये मानव मुझसे उल्टा बोल रहा है, बस आपकी मौजूदगी में अभी तक बचा हुआ है, वरना तो मैं इसका। हाँ, इसका क्या? बोलो। ए मानव। प्रभु, ये अभी तक मेरे हाथों से बचा है, आप यहाँ नहीं होते तो मैं इसे यमलोक की घास चरवाता, 2 डंडे और मारता पिछवाड़े पे। पृथ्वी पर मेरी दूध की डेयरी है, इसके जैसे भैंसे भैंसियों को रोज सुधारता हूँ। तेरी प्रभु, आप 2 मिनट के लिए विश्राम करने चले जाओ, मैं सुधार दूंगा इसको। बस आपकी वजह से शांत हूँ इतनी देर से, वरना इसकी तो मैं। शांत रहो तुम लोग, प्रभु को क्रोध क्यों दिला रहे हो? प्रभु, आप 2 मिनट रुकिए, मैं इन दोनों को ठीक करता हूँ। मैं तो ठीक ही हूँ, आप अपने भैंसे को सुधारिए, ये कुछ ज्यादा ही बेहोश है। प्रभु, मुझे नहीं पता, मैं इसको बस पेलने जा रहा हूँ। रुको, हमें इस मानव के पापों के बारे में बताओ जरा, बहुत हुआ इसका ड्रामा। ले भाई, अब लगेगी तेरी लंका, बहुत उछल रहा था ना तू। हाँ, मैं तो हूँ ही बलि का बकरा, मार दो मुझे, काट दो मुझे, लावा नदी में फेंक दो, इसी के लिए तो उठवाया गया मुझे पृथ्वी से। चुप रहे मानव, इमोशनल करके हमारा काम मत बिगाड़। प्रभु, ये धरती के जानवरों का दूध निकाल के बेचता है। जब इसका जानवर दूध नहीं देता तो उसमें भारी भारी इंजेक्शन लगाता है, उन्हें दर्द देता है, तमाम तरह की दवाइयाँ उनके चारे में मिलाकर खिलवाता है ताकि वो दूध ज्यादा दें और ये उन्हें बेच सके। सुना, ज्यादा लड़ने की जरूरत नहीं है, मैं इंजेक्शन लेके घूमता हूँ जेब में। शांत रहो मानव, तुमने जानवर को बहुत पीड़ा दी है, तुम्हें एक जानवर ही दंड देगा तो सही रहेगा। ए मेरे प्रिय भैंसे, टूट पड़ो इस नान बच्ची पर तुरंत। प्रभु, यही तो मैं चाहता था, ले अब तेरी मैं बैंड बजाता हूँ। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।